चार धाम यात्रा के नाम और इतिहास। भारत एक ऐसा देश है जहां बहुत से पौराणिक एवं सांस्कृतिक स्थल मौजूद हैं। इन महत्वपूर्ण स्थलों में चार धाम तथा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग बहुत प्रसिद्ध हैं। ऐसी मान्यता है कि चार धाम की यात्रा करने से सांसारिक भव बंधन कट जाते हैं और आत्म को नारायण में विलीन होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में चार धाम के अलावा उत्तराखंड के चार धाम भी मौजूद हैं, जिन्हें छोटा चार धाम भी कहा जाता है। आज इस लेख में हम आपको छोटे तथा बड़े दोनों चार धाम के नाम बताएंगे। चार धाम यात्रा का इतिहास और महत्व। उत्तराखंड के छोटा चार धाम। 1. गंगोत्री। 2. यमुनोत्री। 3. केदारनाथ। 4. बद्रीनाथ। भारत के चार धामों के नाम कौन कौन से हैं? 1. जगन्नाथपुरी मंदिर। 2. द्वारकाधीश मंदिर। 3. बद्रीनाथ धाम। 4. रामेश्वरम मंदिर। यह चारों धामों की यात्रा केवल भारतीयों ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारत में चार धाम यात्रा को लेकर दो अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिनमें उत्तराखंड में उपस्थित चारों धामों को छोटा चार धाम कहा जाता है और भारत में उपस्थित इन चारों धामों बद्रीनाथ धाम को लेकर भारत के चार धाम कहे जाते हैं। हिंदुओं के धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चारों धामों की यात्रा करने से जीवन का कलह-क्लेश कट जाता है और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। आइए जानें उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा कैसे करें। पूर्ण जानकारी। उत्तराखंड के छोटा चार धाम। 1. गंगोत्री। उत्तराखंड में वह स्थान जहां से गंगा नदी निकलती है उसे गंगोत्री धाम कहा जाता है। यह गंगोत्री चार धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि दशरथ के वंशज महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारा था, जिसके लिए उन्होंने हजारों वर्षों लगभग 5500 वर्ष की घोर तपस्या की थी। यह धाम हिमालय पर्वत पर लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण वहां पर जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोग गंगा नदी के किनारे ऋषिकेश जाकर तीर्थ धाम की यात्रा को सफल करते हैं। 2. यमुनोत्री। उत्तराखंड कांवर स्थल जहां से यमुना का उद्गम होता है उसे यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है, जो कौलिंद पर्वत पर स्थित है, इसलिए इसे कालिंदी की संज्ञा भी दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यमुना भगवान सूर्य की पत्नी छाया की पुत्री और उनके पुत्र यमराज की बहन है। कहा जाता है कि भाई दूज के दिन जो यमुना नदी में स्नान करते हैं उन्हें कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह तीर्थ धाम समुद्र तल से 4440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्योंकि यह स्थल कालिंद पर्वत पर है, इसलिए इसे कालिंदी के नाम से भी पुकारा जाता है। यमुनोत्री के भीतर एक सूर्य कुंड स्थित है, जिसमें पानी का तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिसमें लोग चावल पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। 3. केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित हिमालय पर्वत के केदार पहाड़ी पर स्थित है, जो भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के पीछे गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। महाभारत कालीन मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध में भीषण नरसंहार के प्रायश्चित को लेकर भगवान शिव से मिलना चाहते थे तो उन्हें अंतिम समय में इसी केदार पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हुए थे। 4. बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित चारों छोटे धाम और भारत के चार धामों दोनों की श्रेणी में सम्मिलित है।
इस स्थल के साथ नर नारायण की तपस्या का इतिहास जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड का यह धाम भगवान विष्णु के अवतार बद्रीनाथ जी को समर्पित है, जबकि आधुनिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व में जगन्नाथपुरी उड़ीसा, पश्चिम में द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, उत्तर में बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड, जबकि दक्षिण में रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु को चार धाम के रूप में जाना जाता है। आइए अब आपको इन चारों धामों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। 1. जगन्नाथपुरी, 2. बद्रीनाथ धाम, 3. द्वारकाधीश मंदिर, 4. रामेश्वरम मंदिर। 1. जगन्नाथपुरी मंदिर। भारत में चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम को वैष्णव संप्रदाय द्वारा बनाया गया द्वापर युग का मंदिर माना जाता है। यह भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में समुद्र तट के किनारे स्थित है, जो भगवान के कृष्ण अवतार के लिए बनाया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर की रथ यात्रा तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में आकर्षण के दो सबसे प्रमुख केंद्र हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में केवल हिंदुओं प्रवेश कर सकते हैं, उसके अलावा अन्य किसी संप्रदाय के लोगों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। भगवान जगन्नाथ किस मंदिर पर विदेशी आक्रमणकारियों ने 17 बार हमले किए लेकिन क्षति पहुंचाने में असमर्थ रहे। इस मंदिर के साथ बहुत से रहस्य भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के नीचे खजाना छुपा हुआ है, हालांकि अभी तक किसी को भी इस खजाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के शिखर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है और सूर्य का प्रकाश पड़ने के बावजूद भी पृथ्वी पर इसकी परछाई नहीं बनती। अपने इन्हीं रहस्यों और पुरानी धार्मिक अवधारणाओं को लेकर इस मंदिर को चार धामों में से एक धाम का स्थान दिया गया है। यह जगन्नाथपुरी अपनी जगन्नाथ यात्रा के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा को रथ महोत्सव पर्व के रूप में जाना जाता है। 2. द्वारकाधीश मंदिर। भारतीय चार धामों में से दूसरा स्थान द्वारकाधीश मंदिर है, जो भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित है। इस मंदिर को भी भगवान के कृष्ण अवतार के लिए बनाया गया था। गुजरात में स्थित समुद्र के तट पर द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। दरअसल इस स्थान पर बहुत सारी द्वार खुले हुए थे, जिसके कारण इसे द्वारिका की संज्ञा दी गई। लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो गई। उनका यह भी मानना है कि आज भी है नगरी समुद्र के नीचे मौजूद है, जबकि भेंट द्वारका को इसके अवशेष के रूप में जाना जाता है। 3. बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस धाम की स्थापना गुरु शंकराचार्य ने की थी। बद्रीनाथ धाम मंदिर के बाहर का वातावरण बहुत ठंडा है। यहाँ वर्ष भर बर्फबारी होती रहती है, लेकिन बद्रीनाथ धाम मंदिर के नीचे एक कुंड स्थित है, जिसमें साल भर पानी का तापमान लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस कुंड को तप्त कुंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम जहाँ बनाया गया है, वहाँ भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने कई वर्षों तक तपस्या की थी। आधुनिक मान्यताओं के हिसाब से बद्रीनाथ को भारत के 4 प्रमुख धामों में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इससे उत्तराखंड के 4 धाम या छोटा 4 धाम कहा जाने वाला 4 धाम स्थलों की श्रेणी में भी रखा गया है। 4. रामेश्वरम मंदिर। 4 धामों में सम्मिलित या अंतिम स्थान भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है। यह अंतिम धाम भगवान शिव से संबंधित है। तमिलनाडु में समुद्र के किनारे बसा हुआ यह रामेश्वरम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध करने लंका जा रहे थे तो उस समय उन्होंने इसी स्थान पर रुककर भगवान शिव की उपासना करने के लिए उनके ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, जिसके बाद रामेश्वरम में उपस्थित होने के कारण इस मंदिर को रामेश्वरम मंदिर कहा गया।